अहसन डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात। चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बल्दिया जुनूबी कराची का माली साल बराए 2019-20 के लिए 5 अरब 11 करोड़ का सरप्लस बजट मुत्तफिका तौर पर मंजूर। मलिक मोहम्मद फैयाज कहते हैं ये तारीखी मौका है जब हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस ने निहायत खुश असलूबी से बजट मंजूर किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं जिला शर्की को तजावुजात से पाक करने के लिए अफसरान बेहतरीन हिकमत अमली के तहत फराइज सर अंजाम दें। मसरूफ औकात कार में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिले की सड़कों पर तजावुजात की वजह से ट्रैफिक जाम ना हो। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का यूनियन कमेटी नंबर 39 के ऑफिस का दौरा। यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और यूसी पैनल से मुलाकात। इलाके के मसाइल और उनके हल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। कहते हैं हम बिला तफरीक जिला वस्ती के मकीनों को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात कोशां हैं। बल्दिया गौरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा कहते हैं OZT में सिंध हुकूमत इजाफा नहीं कर रही है। हमें मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में परेशानी का सामना है। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कराची की तामीर और तरक्की हमारी रूह में शामिल है। पीपल्स पार्टी की क़यादत पाकिस्तान के साथ कोई तजर्बा नहीं करने देगी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में चार्ज पार्किंग अवाम के लिए वबाले जान बन गई। शहरियों से मनमानी पार्किंग फीस की वसूली का सिलसिला जारी। गैर कानूनी और बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक का जाम होना भी मामूल बन गया। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में सड़क टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना। ट्रैफिक जाम रहने से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम के नाम पर जगह जगह सड़कें खोदने से ट्रैफिक जाम के मसाइल बढ़ गए। ग्रीन लाइन मंसूबा भी ताखीर के बाइस अवाम परेशान। आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके लियाकताबाद की सड़कें टूट फूट का शिकार। सेवरेज का बोसीदा निजाम, खराब लाइंस और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कराची के इलाके 4 के चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात रोज का मामूल बन गए। गर्दो गुबार से इलाका मकीन सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 8 में नाला कचरे के ढेर में तब्दील। नाले का गंदा पानी गलियों में दाखिल होने का खदशा। इलाका मकीनों का बारिश से कबल नाले की सफाई का मुतालबा। कराची के जिला कोरंगी 3.5 नंबर में सेवरेज का निजाम दरहम बरहम। उबलते गटर से निकलता हुआ गंदा बदबूदार पानी सड़कों पर खड़ा रहने से पैदल चलने वालों के लिए परेशानी का बाइस बन गया। न्यू कराची के इलाके सेक्टर 5A में सेवरेज का पानी गटरों से बाहर निकल आया। आलूदगी के बाइस इलाके में चिकनगुनिया, डायरिया, टाइफॉइड समेत मूजी मर्ज तेजी से फैलने लगे। और जिला कोरंगी में निकासी आप के बेहतर इकदामात ना होने के बाइस बेशतर सड़कें सियाह तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन मूजी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे एमकेएम पाकिस्तान सिंध हुकूमत और वाटर बोर्ड के खिलाफ मैदान में आ गई। एमकेएम पाकिस्तान ने शहर कायद में पानी के बहरान के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कराची में किल्लत आब का मसला गंभीर शक्ल इख्तियार कर गया। आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए, जिस पर एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से पानी की चोरी और गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान किया गया है। पानी के बहरान के खिलाफ एमकेएम 1 जुलाई को प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करेगी। पार्टी की जानिब से आवाम को मुजाहिरे में भरपूर शिरकत की अपील की गई है। एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि आवाम एहतजाज का हिस्सा बनकर सिंध हुकूमत और वाटर बोर्ड पर अपने अदम एतमाद का इजहार करें। पार्टी के एलामिये के मुताबिक सिंध हुकूमत की नाअहली के बाइस आवाम पानी से महरूम हैं। पानी बहरान के खिलाफ एमकेएम एहतजाजी तहरीक फैलाने पर भी गौर कर रही है। पार्टी जराये के मुताबिक एमकेएम पाकिस्तान एमडी वाटर बोर्ड के दफ्तर और वजीर आला हाउस के बाहर भी एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर कर रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके पापोश नगर में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी की अदम फराहमी के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। बिजली के बाद अवाम पानी के मुंतजिर हैं। कराची के इलाके पापोश नगर में कई रोज से पानी की फराहमी बंदिश से सताए इलाका मकीन। पानी की फराहमी बंद होने की वजह से सड़कों पर निकल आए एहतजाजी मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर नजर आतिश किया और वाटर बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इलाका मकीन ने एहतजाज के दौरान हुकूमत और मुतालिका इदारों से मुतालिबा किया कि पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए और वाटर टैंकर माफिया पर लगाम डाली जाए। एहतजाज के बाइस अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। अपडेट कर रहे हैं आपको। कराची के इलाके पापोश नगर में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी की अदम फराहमी के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए और टायर नजर आतिश करके सड़क भी ब्लॉक कर दी। पानी की अदम फराहमी के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। बिजली के बाद अवाम पानी के मुंतजिर हैं। कराची के इलाके पापोश नगर में कई रोज से पानी की फराहमी बंदिश से सताए इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर नजर आतिश की और वाटर बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इलाका मकीन ने एहतजाज के दौरान हुकूमत और मुतालिका इदारों से मुतालिबा किया कि पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए और वाटर टैंकर माफिया पर लगाम डाली जाए। एहतजाज के बाइस अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक भी जाम हो गया। कराची में पानी का मसला इंतहाई गंभीर होता जा रहा है और अवाम की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर पानी मुसलसल आ रहा हो। हर जगह पानी की किल्लत देखने में आ रही है। जबकि वजीर बल्दियात सईद गनी की जानिब से कराची में हालिया बारिशों के बाद ये बयान जारी किया गया था कि शहर कायद के बासियों के लिए 20 महीने का पानी मौजूद है, लेकिन 20 महीने क्या 3 से 4 महीने बाद ही कराची में पानी की किल्लत पैदा हो रही है। और साथ ही साथ बाज़ ज़राए से ये मालूमात भी सामने आ रही हैं कि ये तमाम तर जो बंदिश है पानी की, ये मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है ताकि वाटर टैंकर्स को भरपूर पानी मुहैया किया जा सके। यहां सवाल यही पैदा हो रहा है कि अगर इलाके में पानी नहीं है तो हाइड्रेंट्स पर भरपूर पानी कैसे आ रहा है, प्राइवेट टैंकर्स को पानी कैसे फराहम किया जा रहा है, जबकि सरकारी टैंकर्स के निर्ख में भी बाज़ इलाकों के अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि अब तो टैंकर्स में भी मुसीबत आ गई है क्योंकि अवाम को अब टैंकर्स भी महंगे दामों मिल रहे हैं और बाज़ इलाकों में पानी का बहरान इस हद तक शदीद हो गया है कि वहां टैंकर्स भी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। कराची के इलाके पापोश नगर में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी की अदम फराहमी के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। बिजली के बाद अवाम पानी के मुंतजिर हैं। कराची के इलाके पापोश नगर में कई रोज से पानी की फराहमी बंदिश से इलाका मकीन परेशान हो गए और सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर नजर आतिश की और वाटर बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इलाका मकीन ने एहतजाज के दौरान हुकूमत और मुतालिका इदारों से मुतालिबा किया कि पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए और वाटर टैंकर माफिया पर लगाम डाली जाए। एहतजाज के बाइस सड़कों की सूरत हाल भी इंतहाई अबतर हो गई। ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि एंटी करप्शन ने पानी चोरी के खिलाफ तारीखी कार्रवाई करते हुए 21 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मिसमार कर दिया, जबकि 13 कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान पानी चोरी में मुलव्विस वाटर बोर्ड के 2 अफसरान को भी हिरासत में ले लिया गया। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने धाबेजी और मलीर के इलाकों में तारीखी ऑपरेशन किया और इस दौरान 21 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को मिसमार कर दिया, जबकि ऑपरेशन के दौरान पानी की लाइनों से 13 गैर कानूनी बड़े कनेक्शन का भी खात्मा कर दिया गया। ऑपरेशन में 5 मकामात पर लाइन तोड़कर पानी चोरी करने वाले 6 अफराद समेत पानी चोरी करने में मुलव्विस वाटर बोर्ड के 2 अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी हाइड्रेंट से बड़े पैमाने पर पानी चोरी करके टैंकर्स के जरिए कराची और धाबेजी को सप्लाई किया जाता था। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन का कहना है कि इन हाइड्रेंट से 46 ठेकेदारों के टैंकर्स पानी चुराते थे। वज़ीर आला के मुशीर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने तारीखी कार्रवाई पर एंटी करप्शन टीम को शाबाश दी और कहा कि पानी चोरी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान क्वार्टर्स के बाद कोरंगी क्वार्टर्स के मकीनों से घर खाली कराने की कोशिश की गई है। मुस्तफ़ा ताज कॉलोनी के रिहायशियों को KMC के अमले ने ज़बरदस्ती घरों से निकाल दिया। मकानात को ताले डाल दिए गए। मुतासरीन ने रात आसमान तले गुजारी है। रिहायशियों की जानिब से इंसाफ की अपील की गई है। पाकिस्तान क्वार्टर्स के बाद कोरंगी क्वार्टर्स के मकीनों से घर खाली कराने की कोशिश सामने आई। मुस्तफ़ा ताज कॉलोनी के रिहायशियों को KMC के अमले ने ज़बरदस्ती घरों से बाहर निकाल दिया और मकानात को ताले लगा दिए गए। मुतासरीन ने रात आसमान तले गुजारी, जबकि रिहायशियों ने इंसाफ की अपील की है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक ने KMC बिल्डिंग की बिजली मुनक़ता कर दी है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने इजलास की सदारत भी अंधेरे में की है। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स ना मिलने से मसाइल का सामना है। सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि इस तमाम तर मामले पर सुमोटो एक्शन लिया जाए। के इलेक्ट्रिक ने KMC बिल्डिंग की बिजली मुनक़ता कर दी है, जिस पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने इजलास की सदारत भी अंधेरे में की है। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स मुहैया नहीं किए जा रहे, जिसके बाइस KMC और दीगर इदारे मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं और अब ये बिजली भी मुनक़ता कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि इस तमाम तर मामले पर सुमोटो एक्शन लिया जाए, क्योंकि KMC और दीगर इदारों के मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सिंध हुकूमत को कोई लेना देना नहीं और अब सिंध हुकूमत की जानिब से जालिमाना इकदामात भी सामने आ रहे हैं कि फंड्स रोक दिए गए हैं और अब बिजली के बिल्स भी अदा ना करने के बाइस इदारों की जानिब से बिजली मुनक़ता की जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने KMC बिल्डिंग की बिजली मुनक़ता कर दी है, जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर ने इजलास की सदारत भी अंधेरे में की। इस मौके पर मेयर कराची ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स ना मिलने से मसाइल का सामना है। सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि इस तमाम तर मामले पर सुमोटो नोटिस लिया जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज GM गोपांग। GM गोपांग, अपडेट कीजिएगा। पहले तो फंड्स ही नहीं थे और अब मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं, बिजली तक मुनक़ता कर दी गई है। जी, ये आज KMC में बल्दिया उज़्मा कराची में बजट इजलास की जो है एक कार्रवाई की गई, जिसमें मेयर कराची ने सरबराही करते हुए तमाम UC और तमाम जो टाउन नाज़िमान चेयरमैन थे वो वहां पर मौजूद थे। आज बजट के इजलास की जो है कार्रवाई बाहर जो है बल्दिया उज़्मा के पार्क में की गई। उसकी वजह जो मेन थी वो ये थी कि जो वाजिबात बल्दिया उज़्मा की जानिब जो है के इलेक्ट्रिक के थे, उसकी अदायगी की बुनियाद पर के इलेक्ट्रिक ने बल्दिया उज़्मा कराची की जो बिजली थी वो मुंतक़ा कर दी गई थी, जिसकी वजह से बल्दिया उज़्मा की पूरी बिल्डिंग जो है वो अंधेरे में थी। उसकी वजह से जो है लोगों को शदीद दुश्वारी और गर्मी के सबब जो है वो आज इजलास बाहर पार्क में किया गया। ये कराची की तारीख में ये पहली मर्तबा बताया जा रहा है कि इस अंदाज से जो है इस कार्रवाई को चलाया गया कि ना तो कोई बिजली थी, ना कोई इंतजामात सही तरीके से थे और पार्क के अंदर जो है वहां पर मेयर कराची ने बैठ के एक इजलास किया, जिसमें तमाम जो चेयरमैन
चेयरमैन थे उन्होंने इसकी शदीद मजम्मत की। हक जो मेयर कराची थे उन्होंने ये बताते हुए कहा कि हमारी तरफ जो के इलेक्ट्रिक के वाजबात हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी के इलेक्ट्रिक को हिदायत जारी कर दी थी कि के इलेक्ट्रिक जो है बल्दिया उज़्मा के तमाम दफातर और अस्पतालों की बिजली कभी भी मुंतका नहीं करेगी। जो गुज़िश्ता वाजिबात है उसकी अदायगी सिंध गवर्नमेंट और KMC जो है मिलकर जो है वो वक्तन फवक्तन इसको अदा करेंगी। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो अदायगी नहीं की गई उस पर वसीम अख्तर का ये कहना था कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी उजलत के बायस जो है हम के इलेक्ट्रिक को पेमेंट नहीं दे सके, और इसके अलावा भी के इलेक्ट्रिक की तरफ भी KMC की जो वाजिबात है उसकी भी जो असल रकम है उसमें कटौती नहीं की गई। अभी भी के इलेक्ट्रिक उसी पूरी रकम की दावेदार बनी हुई है कि जो उनकी 18 करोड़ पे जो हमारी तरफ रकम बनती है, और वो मुसलसल उसकी बुनियाद पर जो है हमारे मुख्तलिफ दफातर के ऐसे इवेंट्स के जब होते हैं, इवेंट मुनक्किद किए जाते हैं, उस वक्त ये बिजली काट कर जो है हमें शदीद मुश्किलात में जो है मुब्तला कर देते हैं। के इलेक्ट्रिक के बारे में आज बड़े सख्त अल्फाज वसीम अख्तर ने दिए और ये कहा कि के इलेक्ट्रिक को ने अदालत की भी तौहीन की है। जो अदालत ने के इलेक्ट्रिक को अहकाम दिए थे उसको उन्होंने बिल्कुल जो है उसको फॉलो नहीं किया, और जो इजलास था, जो अहम इजलास था बजट का, जिसमें तमाम जो है वो चेयरमैन मौजूद होते हैं और कराची के जितने भी नुमाइंदे हैं वो आज इस इजलास में मौजूद थे, उनके सामने जो है के इलेक्ट्रिक ने ऐसी हरकत की है कि जिससे जो है वो एक शदीद जो है तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं। जो शिकायत आवाम की होती हैं वो भी आज वसीम अख्तर ने अपने इजलास की जो कार्रवाई थी उसमें बताया कि कराची के मुसलसल आवाम जो है के इलेक्ट्रिक के हाथों जो है वो परेशान है, और जायद बिल और इसके अलावा जो के इलेक्ट्रिक दूसरे जो हथकंडे इस्तेमाल करते हुए शहरियों को भी परेशान करता है उसकी भी आज मजम्मत की गई। आज वसीम अख्तर ने जो है वो सिंध हुकूमत के और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वो इस हरकत पर के इलेक्ट्रिक के सो मोटो नोटिस ले और कराची के अंदर जो के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी कर रहा है उस पर एक्शन लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी के हवाले से, जिनका कहना है कि वफाक से पैसा ना मिलने के बाइस मंसूबों में ताखीर एक बड़ा मसला है। MQM लोकल गवर्नमेंट के इदारों में माफिया बनी हुई है, हम इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि वफाक से पैसा मिलने के बाइस मंसूबों में ताखीर एक बड़ा मसला है। MQM पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट के इदारों में माफिया बनी हुई है, हम इनसे ब्लैकमेल नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक मुनफरिद नौइयत की असम्बली है हमारी कि जहाँ सबसे ज़्यादा मेंबर्स ने बजट पर जो है वो बात की है। शायद अभी तक नेशनल असम्बली में भी अभी तक हमारे पास फिगर्स नहीं है क्योंकि वो इजलास अभी जारी है, लेकिन शायद इतनी बड़ी तादाद में मेंबर्स को मौका नहीं मिलेगा जितना सिंध असम्बली में मेंबर्स ने बात की है। हालांकि सिंध असम्बली के मुकाबले में नेशनल असम्बली में जो मेंबर्स की तादाद है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि दुगनी से भी ज़्यादा है। इसी तरह पंजाब असम्बली में तो शायद 3 गुना के करीब है, और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी आप देख लें तो वहाँ भी इतने मेंबर्स ने बात नहीं की। 168 हमारी कुल तादाद है मेंबर्स की, और उनमें से 121 मेंबर्स ने सिंध असम्बली में बजट पर बहस में हिस्सा लिया है, और ये तकरीबन 2/3 जो है आप समझ लें कि बन जाता है, 2/3 कह लें इसको, ये बन जाता है। उसके अलावा ना सिर्फ ये कि 121 मेंबर्स ने बात की, बल्कि अगर आप जितने घंटे वहाँ बोला गया है उसमें ऑपोजिशन के मेंबर्स की एवरेज निकालने बात करने की जो टाइमिंग्स हैं वो ट्रेजरी बेंचेस के मुकाबले में ज़्यादा बनती हैं। तो तकरीबन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन 55, 56 या 57 के करीब ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं जिन्होंने इस पर बजट पर जो है वो तकारीर की है। और जैसे मैंने बताया कि एवरेज वक्त जो है वो हुकूमती मेंबर्स के मुकाबले में ऑपोजिशन का ज़्यादा बनता है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल जफर एहसन को डायरेक्टर जनरल SBCA तैनात कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जफर एहसन डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात कर दिए गए हैं। इसी हवाले से चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया जनूबी कराची का माली साल बराए 2019-20 के लिए 5 अरब 11 करोड़ का सरप्लस बजट मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। मलिक मोहम्मद फयाज कहते हैं ये तारीखी मौका है जब हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने निहायत खुश असलूबी से बजट मंजूर किया। मरकजी दफ्तर के कौंसल हॉल में मुनक़दा इजलास में चेयरमैन और कन्वीनर DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज ऐवान ने बजट पेश किया। इस मौके हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने बजट पर गौर व खौस और सैर हासिल बहस के बाद बजट को मंजूर कर लिया। बजट इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन और कन्वीनर मलिक फयाज ने कहा कि ये तारीखी मौका है जब हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस ने निहायत खुश असलूबी से बजट मंजूर किया। जब हमने 3 साल कबल बल्दिया आला और जनूबी का इंतजाम संभाला था तो उस वक्त बल्दियाती सहूलियात के हवाले से जिला जनूबी की नागुफ्ता हालत थी। यहाँ तक के मुलाजमीन को तनख्वाहें भी वक्त पर नहीं मिल रही थी, मगर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने इस अवान के मेंबरान की सूरत में एक बेहतरीन टीम दी, जिसकी मदद से आज हमने जिला जनूबी के बल्दियाती मसाइल पर काफी हद तक काबू पा लिया है। खास तौर पर सड़कों और गलियों की तामीर, पार्क्स और मोनूमेंट्स की तज़ीन और आराइश, बल्दियाती डिस्पेंसरीज और मैटरनिटी होम में बेहतरी, नए पार्क की तामीर, नए स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब, बल्दियाती स्कूलों की बिल्डिंग की असरीन और तामीर और दीगर सहूलियात फराहम की। नए माली साल में भी तरक्की के सफर को जारी रखेंगे। बजट की तफसीलात बताते हुए चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज ने इजलास को बताया कि माली साल 2019-20 में मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 3 अरब 21 करोड़ 66 लाख 5 हजार रुपए मुख्तस किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के माली साल 2019-20 में तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 3 करोड़ 71 करोड़ 10 हजार रुपए, जबकि मसारिफ की मद में 35 करोड़ 23 लाख 40 हजार रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा मुरम्मत और देखभाल की मद में 36 करोड़ 13 लाख 65 हजार रुपए रखे गए हैं। जबकि हुकूमत सिंध की हिदायत के मुताबिक नए माली साल में माहौलियाती आलूदगी, नागानी आफात और हीट वेव से निपटने के लिए बल्दिया जनूबी के बजट में 1 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज ने इजलास को बताया कि मुलाजमीन को मेडिकल की सहूलियात फराहम करने की मद में 1 करोड़ 25 लाख, जबकि दौरान मुलाजमत इंतकाल पर उनके लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए गवर्नमेंट के इजाफी तरमीम शुदा नए पैकेज के मुताबिक 3 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। इसके अलावा आइंदा माली साल में मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी मुतारिफ कराई जा रही है, जबकि मुलाजमीन को हज पर भेजने के लिए 70 लाख की रकम रखी गई है। चेयरमैन मलिक फयाज ऐवान ने कहा कि आइंदा माली साल 2019-20 में बल्दिया जनूबी की अपने जराये से 60 करोड़ 55 लाख रुपए की आमदन मुतवक्का है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि जिला शर्की को तजावुजात से पाक करने के लिए अफसरान बेहतरीन हिकमत अमली के तहत मसरूफ औकात कार में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जिले की सड़कों पर तजावुजात की वजह से ट्रैफिक जाम ना हो, जबकि तजावुजात फ्री जिला शर्की के लिए काम किए जाएं। UC 26 गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 न्यू धोराजी के दौरे के मौके पर चेयरमैन मुईद अनवर ने तजावुजात फैलाने वाले अनासिर का नोटिस लेते हुए जबानी तंबी की कि असखुद तजावुज का खात्मा कर दें। जो दुकानदार पब्लिक इराजी पर कारोबारी सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे उन्हें हिदायत दी गई कि फौरी अपनी दुकान का मुकर्रर करदा हुदूद में लाकर कारोबारी सरगर्मियां सरअंजाम दें। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी के कारोबार में मदाखलत करना नहीं है, लेकिन जो कारोबारी हुदूद में इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि उन्हें सख्ती से हुदूद में लाएंगे। बेहतर यह है कि कारोबारी हजरात खुद सही और गलत में तफरीक करें। आए दिन तजावुजात की वजह से ट्रैफिक जाम होने से आम आदमी मुतासिर हो रहा है। बाद अज़ां उन्होंने गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में सड़क की इस्तरकारी के काम के हवाले से इक़दामात का मुआयना किया और मुतालिका अफसरान को जल्द अज जल्द तरक्याती काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। अलावा से उन्होंने इलाका मकीनों से बल्दियाती मसाइल के हवाले से दरियाफ्त किया और मौके पर ही इसके हल के लिए मुतालिका अफसरान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R राशिद फयाज, UC के नुमाइंदगान के अलावा इलाका मकीन भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने यूनियन कमेटी नंबर 39 के ऑफिस का दौरा किया। UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और UC पैनल से मुलाकात की। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने यूनियन कमेटी नंबर 39 के दौरे के मौके पर UC ऑफिस में इलाके के मसाइल और उनके हल के हवाले से तबादला ख्याल किया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि अवाम ने हम पर एतमाद करके हमें ऐवानों तक पहुँचाया ताकि हम उनके जायज़ मसाइल हल करें। हमें अपनी जिम्मेदारी का मुकम्मल एहसास है और खिदमत के जज्बे के तहत हम बिला तफरीक
जिला बस्ती के मकीनों को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात कोशां हैं। हुकूमत सिंध मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से ताउन ना करके और उनके जायज़ इख्तियारात ना देकर अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। हम अपने महदूद वसाइल में रहते हुए ज़िले में तरक्याती काम करवा रहे हैं। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया बस्ती ने यूनियन कमेटी नंबर 39 लियाकताबाद नंबर 4 में जारी सफाई सुथराई और कचरे की मुंतकिली के काम का मुआयना किया। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने यूनियन कमेटी नंबर 19 नॉर्थ नाज़माबाद के ऑफिस में चेयरमैन शुएब हुसैन, वाइस चेयरमैन करीमुद्दीन से मुलाकात की। इस मौके पर यूसी पैनल के अफराद भी मौजूद थे। मुलाकात में इलाके के अवाम को मजीद बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और तरक्की तलब कामों के हवाले से गुफ्तगू हुई। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने यूसी चेयरमैन को यकीन दिलाया कि यूनियन कमेटी नंबर 19 के मसाइल को फौरी हल किया जाएगा। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा कहते हैं OZT में सिंध हुकूमत इजाफा नहीं कर रही है, जिससे हमें मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में परेशानी का सामना है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी नैयर रजा ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत फंड्स में इजाफा नहीं कर रही, हमें फंड 2016 वाले दिए जा रहे हैं, जिससे हमें मुलाजमीन की तनख्वाहें देने में परेशानी का सामना है। देखें, बिल्कुल OZT की जो हमारे पास इत्तलात हैं अब तक, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो सीरियस नहीं है कि OZT जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और हमारा मुतालबा है कि OZT को बढ़ाया जाए ताकि मुलाजमीन को फिर हम सैलरीज में भी इजाफा कर सकें। पिछले 10% जो है वो हम नहीं दे सके मुलाजमीन को, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 1 रुपया भी हमें नहीं दिया। उससे पहले 15% इंक्रीमेंट हुआ था, वो हमने किया था, उसके पैसे भी गवर्नमेंट ने नहीं दिए थे हमें। तो हमें पैसे मिल रहे हैं इस वक्त 2016 वाले, जबकि हम 15% एक दफ़ा सैलरी इंक्रीज़ भी कर चुके हैं, और 3 साल हमने हर दिसंबर में जो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है वो भी हम कर चुके हैं। तो और इसके अलावा LPR होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट होती है, ये भी हम पिछले 3 साल से दे रहे हैं। तो अच्छा खासा एक अमाउंट है, तकरीबन मैं बताऊं 70 करोड़ के करीब का अमाउंट है जो हुकूमत सिंध के ऊपर हमारा निकलता है, और वो उनको देना चाहिए ताकि हम अपने मुलाजमीन को बेहतर तरीके से जो उनके हुकूक हैं, जो उनके राइट्स हैं, उसके मुताबिक उनको हम पैसे दे सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने बताया कि वफाक की जाने से सिंध हुकूमत को 300 अरब रुपए ज्यादा मिलेंगे, इसके बावजूद PFC का इजलास नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों के साथ खुली दुश्मनी कर रही है। देखिए, PFC का 3 साल से तो हम भी मुतालबा कर रहे हैं कि आप वो करें इजलास, ताकि डिस्ट्रिक्ट की OZT जो है वो भी बढ़ जाए। इस साल भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो है इनको 300-200 अरब या 300 अरब रुपए ज़्यादा इनको मिलेंगे अब। तो जब इनको फेडरल गवर्नमेंट पैसे ज़्यादा दे रही है, NFC हो रहा है, तो फिर ये PFC क्यों नहीं करते? तो ये खुली दुश्मनी है जो बल्दियाती इदारों के साथ की जा रही है, और उस हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन फाइल की हुई है। अब आगे के लाए अमल यकीनी तौर पे अगर नहीं होगा तो फिर उस पर एहतजाज का हक रखते हैं, और फिर जो भी एहतजाज होगा फिर वो हम इंशाल्लाह करेंगे। वो भी देखिए, उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराती है। पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची के लिए ऐलान किया था कि जी 162 अरब रुपए वो पैकेज देंगे, कोई आज तक 1 रुपये का भी काम कराची में नहीं हुआ। इसके अलावा अभी फिर ये इन्होंने 45-46 अरब रुपए का कहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है कराची के लिए। और 6 डिस्ट्रिक्ट कराची में, 1 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो कम से कम 40-50 अरब रुपए पर डिस्ट्रिक्ट इनको देना चाहिए। जब जाके कराची के अंदर कुछ तब्दीली नज़र आना शुरू होगी। कराची 60% रेवेन्यू आपको फेडरल गवर्नमेंट को देता है, कराची जितना पैसा देता है उसको उतना हक देना चाहिए। तो ये अगर देखें कराची के साथ इसी तरीके से सिर्फ वादे और ज़ुबानी तौर पे बयानात की हद तक चीज़ें रहेंगी तो ये शहर तरक्की नहीं करेगा, और अगर ये शहर तरक्की नहीं करेगा तो ये सब लोग समझ लें कि फिर मुल्क भी तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बिज़नेस सिटी है। कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है इस शहर से। इसको आप तरक्की दें बगैर किसी तासुब के, आप यहाँ पे काम करें, अपनी नीयत को साफ करें, तो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। नैयर रजा का कहना था कि वफाक की जाने से कराची के लिए 45 अरब का फंड्स नाकाफी है। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि कराची की तामीर और तरक्की हमारी रूह में शामिल है। पीपल्स पार्टी की क़यादत पाकिस्तान के साथ कोई तजर्बा नहीं करने देगी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में चार्ज पार्किंग अवाम के लिए वबाल जान बन गई। शहरियों से मनमानी पार्किंग फीस की वसूली का सिलसिला भी उरूज पर है। गैर कानूनी और बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक का जाम होना भी
मामूल बन चुका है। शहर कायद का तजारती हब सदर एक बार फिर पार्किंग माफिया की नजर हो गया। जिले की अहम शहरों समेत अंदरूनी शहरों को भी बेच दिया गया। जहां भी जाओ पार्किंग चालान तो देना होगा। शहर कायद की सड़कों पर पार्किंग माफिया यौमिया करोड़ों रुपए शहरियों की जेबों से निकाल रही है। पार्किंग माफिया के नेटवर्क को पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया की सरपरस्ती भी हासिल है। शॉपिंग मॉल हो या दफातर, फूड स्ट्रीट हो या मार्केट, हर जगह पार्किंग माफिया के कारिंदे शहरियों से खूब लूटमार करते नजर आते हैं। सदर एम्प्रेस मार्केट, गुलशन इकबाल, राशिद मनास रोड, गुलिस्तान जौहर, करीमाबाद, हैदरी, नॉर्थ नाजाबाद, तारिक रोड, बहादुराबाद में पार्किंग माफिया का मजबूत नेटवर्क सरगर्म है। बाइक फीस 5 रुपए, कार फीस 20 रुपए इंतजामिया की जाने से मुख्तस की गई, मगर माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। बाइक फीस 20 से 30 जबकि कार फीस 40 से 50 रुपए आवाम से वसूल की जा रही है। शहर में एक बार जगह जगह पार्किंग माफिया का राज दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस और इलाकाई पुलिस सरपरस्ती ना करे तो ये तमाम गैर कानूनी पार्किंग कम ना हो और आवाम इन माफिया के चंगल से बाहर निकल आए। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में सड़क टूट फूट का शिकार हो गई, जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बायस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से इलाके मकीन और सड़क से गुजरने वाले आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बाद ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए आइडियल बन गई है। गाड़ी में गुजरने वाले दर्जनों अफराद नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो जाते हैं। हम जितना कोशिश हो सकती है, अगर आप मीडिया का, आप जैसे दोस्तों का हमारे से तामन रहेगा तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक इस हदूद तक तो वफाक की नाले तक ये डाल देंगे कि तो ये आप लोगों की तामन है, मेहरबानी है हमारे साथ मीडिया का। और हम जब भी बुलवाते हैं आप माशाल्लाह वहाँ आ जाते हैं, तो हमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और बाकी ये जितने भी मसाइल हैं सहवजा जो पानी के, आप मेहरबानी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सिंध गवर्नमेंट के आगे, वफाक के आगे आप हमारे बयान जो रिकॉर्ड कराएं, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके तामन से आगे बढ़ेंगे और इन लोगों के मसाइल हल होंगे जो कि दुकानदार परेशान, गरीब। कचरे का हाल आप देख रहे हैं, आप इसकी मूवी बनाएं, देखें, आप इसको शो करें कि कचरे का क्या हाल है, बदबू। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान और मुसलमान इस्लाम के नाम से बनाए, और ये हाल है हमारा कि हमारे सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ इनको कि ऐसे लोगों को कम से कम आके इसका जो है इतना तो करें कि हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदों के आगे जो है उसके ही कम से कम थोड़ी सफाई सुथराई का मसला कर दें। रास्ते में गटर उबले हुए हैं, तो इतना तरीका जो इसको दिए आपके पैगाम से, आपके तफसर से मैं ये पैगाम सिंध गवर्नमेंट वफाक तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप इसको मेहरबानी आगे से आगे आप बढ़ाएं। यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होते हैं, ये सामने हॉस्पिटल, ज़्यादातर यहाँ केस जो है ना यहीं के जाते हैं कि यहाँ से बच्चे जो है ना क्रॉस करते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और हम लोग तकरीबन ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है ये लाइनें डले हुए, और उसके बाद इनको लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। इससे अच्छी तो मुत्तहदा थी यार, काम तो करवाती थी कम से कम। हम लोग तो यकीन करो परेशान हो गई, अच्छी तब्दीली लेकर आए, हम लोगों को इन्होंने लावारिस कर दिया है, बिल्कुल जैसे हम लोगों का कोई वारिस नहीं है यहाँ पे। लेकिन बस क्या करें, अभी गरीब है ना, बोल नहीं सकते हैं, यहाँ कोई भी नहीं आता, ये लावारिस इलाका है भाई। यहाँ सिर्फ वारिस थे तो मुत्तहदा वाले, कोई वारिस नहीं आया यहाँ पे। उसके बाद तो हम लोगों को यार अगर आपसे हो सकता है तो ये सफाई करवा के दे दो यार। कुछ हमारे बच्चों का ही, छोटे छोटे बच्चे एक्सीडेंट हो जाते हैं इनके यार, तो यार हमारे लिए अगर आपसे कुछ होता है तो ये करवा के दो। शहरियों का कहना था कि कराची शहर का हुलिया बिगाड़कर उसे खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करे। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम के नाम पर जगह जगह सड़कें खोदने से ट्रैफिक जाम के मसाइल में इजाफा हो गया। ग्रीन लाइन मंसूबा भी ताखीर के बायस शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। सिंध हुकूमत की नाकिस प्लानिंग और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की तरक्याती कामों में ताखीर के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाके मसालिस्तान में तब्दील होते जा रहे हैं। जगह जगह सड़कें तरक्याती काम के लिए खोद दी गई हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा भी ताखीर के बाद शहरियों को आमद-रफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं तरक्याती काम में ताखीर के बाद हमारा सफर मिनटों का घंटों में तय होने लगा है। इलाके के मसाइल पे और जैसे सेवरेज लाइन हो गई, गड्ढे खोद दिए जाते हैं, काम रोक दिया जाता है, बीच में अधूरा काम रह जाता है, और फिर इस मसले को आवाम झेलती है। 10 मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। पानी घड़े खोद दिए जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, बहुत से हादसात होते हैं, और बहुत से लोग समझे अपनी इस ज़िंदगी को छोड़ जाते हैं और दुनिया आखिरत से मिल जाते हैं। तो मैं सिंध हुकूमत की मैं कहूँगा कि इस काम के तवज्जो दें और ये इनकी नाअहली को ये काम नहीं करते। वाटर बोर्ड वालों से मेरी गुजारिश है, जो कम से कम गड्ढे खोद देते हैं और उसको बंद करना भूल जाते हैं, खुदारा उस गड्ढों को बंद करें, क्योंकि जानलेवा
लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, लोगों के बच्चे उसमें गिर जाते हैं, लोग नमाजी आते जाते खुदा न खास्ता उसमें गिर जाएं, सुबह फजर के वक्त अंधेरा होता है, खुदा न खास्ता कोई नमाजी उसमें गिर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? शहरी कहते हैं सिंध हुकूमत ने कराची को सियासत की नजर कर दिया है। आने वाले फंड्स हड़प हो जाने के बाद कामों में ताखीर की जा रही है, जिसका चीफ जस्टिस नोटिस लें। बहुत से हादसा पेश आते हैं, बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं और बहुत से एक्सीडेंट होते हैं जिसमें जान भी जान भी चली जाती है। तो मेरी वाटर सर्विस बोर्ड वालों से गुजारिश है कि वो इन गड्ढों को जल्द से जल्द बंद करें। और जो मीठा पानी की बात है, यहाँ पे तो मीठा पानी आता नहीं है, गड्ढे तो खोद के चले जाते हैं और फिर जो गटर लाइन है वो पानी मिक्स होकर आता है, घरों में पानी नहीं आता। यहाँ कैन खरीदना पड़ता है, 20-20 रुपये का एक कैन है और पानी वालों के भी बहुत नखरे हो चुके हैं क्योंकि वो 30 रुपये का एक कैन दे, 20 रुपये का एक कैन दे, उनकी सुननी पड़ती है। मेरी वाटर सर्विस बोर्ड वालों से गुजारिश है कि भाई इस मामले के ऊपर हल करें मामला। शहर में मानसून बारिशों का आगाज होने वाला है, अगर इससे कबल बड़े बड़े घड़े नहीं बढ़े गए तो शहरियों की जिंदगी को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। जिला बस्ती की दीगर शाहराहों की तरह शाहराह लियाकत आबाद भी बदतरीन टूट फूट की शिकार हो गई। यहाँ भी वही बोसीदा सेवरेज का निज़ाम है। खराब लाइन्स और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। ये मंजर अंदरून सिंध या बलूचिस्तान की किसी सड़क का नहीं बल्कि कराची की मारूफ तरीन शाहराह लियाकत आबाद का है। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जोही के बाइस जो तबाही के दाहने पर आ पहुंची है। यहाँ भी इंतजामिया ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए काम किया और मेन शाहराह को आवाम के रहम करम पर बेयारो मददगार छोड़ दिया। यहाँ भी वही सेवरेज का बोसीदा निज़ाम, खराब लाइन्स और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल करके रख दिया। मेट्रो न्यूज से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि अरसा दराज से मलबे का ढेर, खस्ता हाल सड़कें और बहता हुआ गंदा पानी इंतजामिया को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये लालू के 10 लंबा कबाड़ा मार्केट है, मेन फिरदौस के लिए। यहाँ ऐसा वजह आज साल भर हो गया, यहाँ पे एक से एक सरकारी महकमा, सरकारी बंदे यहाँ से जाते हैं। कितनी रक्षा कल्टी होगा, यहाँ हालत देखो ना आप लोग के सामने। क्या तुम लोग को बताए, कोई नहीं सुनता। यहाँ बेकार है, 50 बंदे आ गए, न्यूज़ वाले आ गए, मूवियाँ बनाई गए, सरकारी बंदे आए, सरकारी गाड़ियाँ जाती है, कोई देखने हाल से नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिठा दिया है, यहाँ पे वज़ीर आज़म सब देखते हैं, सब बेकार की बातें, कोई करने वाला है यहाँ पे। 4 रक्शे तो मैंने अपने हाथ से यहाँ पे उठाए, लेडीज से गिरी हैं, रक्शे पलटी हुए हैं, अपने हाथ से सीधे किए हैं। यहाँ करने सब कितना काम हमने यहाँ पे निपटाया है। हम कर लेते, ये मलबे देखो, ये हमने अपने पैसों से डलवाया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं डलवाया। यहाँ तो देख के चले जाते हैं बेवकूफ़ बना के, हाँ आज कर लेंगे कल कर दे, कोई नहीं आता करने। सिंध गवर्नमेंट ने ज़्यादा, यहाँ पे कितनी एम्बुलेंस आती है बेचारी को, वहाँ से यहाँ तक आने में आधा घंटा लग जाता है एम्बुलेंस को, गड्ढों की वजह से मरीज पड़ा होता है। यहाँ तक आने में मतलब 2 मिनट का रास्ता नहीं है, आधा घंटा लग जाता है एम्बुलेंस को यहाँ तक आने में। ये लियाकताबाद 10 नंबर का रोड लगता है, ये मेन मार्केट का रोड है, सही है। और ये मेन रोड है, इससे सारा ट्रैफिक यहीं से होकर गुजरता है, चारों तरफ डाइवर्जन वाला रोड है ये। और परेशानी की यहाँ तक बात है तो परेशान इतना है, यहाँ से आवाम परेशान है। आप ये बताएं, यहाँ से जितने भी लोग जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, तो ये कैसे जाएंगे? रिक्शे कल्टी हुए जाते हैं, धंस जाते हैं, फंस जाते हैं। और हम लोग यहाँ पर ताजिर हैं, दुकानदार हैं, तो दुकानदारों को कितना असर पड़ा बताएं। यहाँ करोड़ों रुपए की दुकान लेके बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए का माल रख के बैठे हुए हैं, और फिर भी हमारा कोई काम में परेशानी हो रही है, कोई देने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, परेशान हुए हुए हैं यार। ये 3 महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा है। DMC, KMC और जितनी भी जगह है यहाँ पर, मेयर को हर जगह कंप्लेन लिखवा चुके हैं, थाने में कंप्लेन दे चुके हैं, हर जगह कंप्लेन दी है और कोई पूछने वाला नहीं आ रहा है यार। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये कॉलेज है, आप ये बताओ, अभी कॉलेज बंद हुए हैं, हफ्ता 10 दिन में कॉलेज खुल जाएंगे। आप ये बताओ, कॉलेज में कम से कम 500,000 लोग तो कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, 500,000 लोग तो पढ़ते होंगे ना। 500,000 लोग अगर पढ़ते हैं तो 500,000 लोग जब निकलते होंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हालत होती होगी आप ये बताओ। आप ये देखो, वहाँ पर अगर एक गाड़ी फंसती है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है और 10 मिनट लग जाते हैं, एक एक करके इस तरह गाड़ियाँ आ रही हैं। ये देखिए आप गाड़ियाँ किस तरह आ रही हैं, बहुत स्लो। तो इस तरह तो परेशान हुए मैं। 3 महीने से कारोबार खत्म, 3 महीने से आवाम परेशान। आप यहाँ देखें ना, पीछे गाड़ी आ रही है, वहाँ 1 मिनट कैमरा घुमाए, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ। तो इस तरह परेशानी हो रही है, रोड धंसते जा रहा है। अच्छा, ये काम हो ही नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया। हमने इसके लिए धरना दिया, परेशानी की, कहा गया कि हो जाएगा, हफ्ता 1 वीक 2 वीक्स में हो जाएगा।
पाइप ला के रख दिए गए यहाँ पे कि हाँ यार ये सीवरेज का निज़ाम सही कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। शहरियों का मजीद कहना था कि सिर्फ यही नहीं बल्कि गहरे गड्ढों से आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन गया है। जनाबे वाला 3 महीने हो गए ये हाल है, कारोबार भी ठप हो गया, लेकिन खाली बैठे हुए हमारे सेलमैन। बताएं क्या करें, ये अरबाब इख्तियार को नजर नहीं आ रहा, ये क्या हो गया है? ये हजारों ही लाखों लोगों का गुजर है और ये देखें क्या हाल हो है। ये लेडीज भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं। आप यार देखिए, आपको कैमरा का देखे, आप ये देखें, ये कोई है ही नहीं सुनवाई। ये काम हो रहा है सोसाइटी का शिकार है काम। ये क्या है यहाँ पे यार? ये कौन सा नया पाकिस्तान है? यानी कि बाहर मुल्कों में आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम किए जाते हैं और पाकिस्तान में आवाम को परेशान करने के काम किए जाते हैं। ये देख लें आप, इसकी जिंदा मिसाल ये है। कारोबार 1 रुपये का नहीं है। अरे भाई दर्जनों होते हैं, भाई कितने बताओ, दर्जनों होते हैं। कोई गिर रहा है, मर रहा है, चोट लग रही है, कोई सुनवाई नहीं है। हम ही लोग आते हैं, भाई चलो यार चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कह के वो बेचारे चले जाते हैं। क्या करें, मट्टी में गिरते हैं, कपड़े लथपथ होते हैं, गंदगी होती है, कुछ नहीं। जनाब ये काम हुआ है बहुत सो सर्विस है। 3 महीनों का काम धो दिया, 3 महीने से ज़्यादा हो गए। आप ये 3 महीने काम धो ही था यार, ये तो हफ्तों का काम था, ये महीने लगा दिए। कराची की ये एक ही शाहराह नहीं बल्कि मुख्तलिफ शाहराहों का भी यही हाल है। शहरी दुहाइयां दे देकर थक चुके हैं मगर सुनने को कोई तैयार ही नहीं। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके 4 के चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात रोज का मामूल बन गए हैं मगर इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नजर नहीं आती। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। शहर की मसरूफ तरीन 4 के चौरंगी के तराज सड़कें सिंध हुकूमत की गफलत के बायस खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। टूटी फूटी सड़कों से गुजरती गाड़ियां डगमगाती नजर आती हैं। मोटरसाइकिल सवार अक्सर ट्रैफिक हादसात का शिकार हो जाते हैं, जबकि गर्दो गुबार से इलाका मकीन सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ये तवज्जो से दिलाना चाहता हूँ, इस चैनल की मेट्रो के चैनल से यहाँ मेहरबानी करें। 1 साल से 1.5 साल हो गया ये रोड बन के नहीं दिया। ये रोड गटर बोलता रहता है, पानी की लाइनें पड़ती रहती हैं, क्या नाम, हम लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। अब भी यहाँ हादसा हो चुके हैं। आप ये मेहरबानी करें, इस चैनल की तवज्जो से जितने आप लोग हैं वो इसका नजर करम करें और ये मसला हल कराएं। ये हमारा नहीं, पूरे सरजानी का मसला ही है कि मेरे का मसला नहीं। आप जिससे भी पूछ रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग कर रहे हैं, यहाँ सुबह एक्सीडेंट होता है, रोजाना एक्सीडेंट होता है। ये आपसे मेहरबानी करें, अगर वो गुजारिश हो कि ये मेहरबानी करके काम करा लें। ये रोड सारे टूटे हुए हैं, एम्बुलेंस इतने परेशानी से लोग जाते हैं आते हैं। कुछ इसके बारे के अंदर ये पूरे चेहरा पूरा ख़राब हो जाता है। बाइक पे लोग जाते हैं, इस डस्ट से बीमारियां फैलती हैं। रोड बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक इतनी जाम होती है। शहरियों का कहना है कि कई बार इंतजामिया को इस जानिब तवज्जो दिलाई मगर मजाल है कि कोई नुमाइंदा जानिब तवज्जो देने को तैयार हो। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं वहाँ पे, और बंदा जाए अगर किसी शादी में जा रहा है तो वो मतलब धूल मिट्टी से पूरा होगा। आप यहाँ से केडिए तक चले जाइए, आपका बुरा हाल हो जाएगा मिट्टी से, धूल मिट्टी से। और रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। छीना झपटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई है क्योंकि गड्ढे ज़्यादा हैं। गाड़ी स्लो मोशन ऑटोमेटिकली होती है तो उसमें वो फ़ायदा उठा लेते हैं। ये भी बड़ी परेशानियाँ हैं। ये आगे देख रहे हैं आप, धूल मिट्टी, ये सारे मसले मसाइल है, ये कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब पुरसानी आली नहीं। रोड तो टूटी हुई है और जगह जगह पूरे कराची की यही हालत है। और इसके इलाके के अंदर ख़ास तौर पे ये काफ़ी सारी रोडें हैं जो टूटी हुई हैं। अब क्या कर सकते हैं, हुकूमत अब कुछ करती है तो ठीक है, वरना क्या कर सकते। कराची में मानसून बारिशों से कबल अगर ये सड़क तामीर ना हुई तो यहाँ से गुजरने वाले अफराद की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 8 में नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 8 में नाला कचरे से भर गया, जिसके बाद नाले का गंदा पानी गलियों में दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि कचरे से उठने वाले ताफुन से सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि मानसून बारिशों से कबल नाले की सफाई न होने से नाले का पानी हमारे घरों में दाखिल हो जाएगा, जिससे कई घर पानी में डूब जाएंगे। नाला तो ये बहुत साल से भरा हुआ है, कई सालों से नहीं साफ नहीं होता, ये भरा ही रहता है 24 घंटे। यहाँ पे बहुत गंद रहती है, कचरा पड़ा रहता है। नमाजी आते हैं, सामने मस्जिद है, ये कचरा ऐसे ही भरा रहता है। मैं ये कहना चाहूँगा हुकूमत से कि साफ कराएं। नमाजी आते हैं, यहाँ सामने मस्जिद है, कचरा पड़ा रहता है,
ये सफाई कराए हुकूमत। बारिशों में तो पूरा भर जाता है, यहाँ पानी पानी होता है, नमाजी आते हैं परेशान होते हैं, कचरा भरा देता है, रोडों पे आ जाता है पानी। हुकूमत से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये साफ कराएं। जी 8:30 का है, 8:30 का इलाका है ये, इधर भी कचरा भरा हुआ, उधर भी भरा हुआ फुल। देखा तो नहीं है कभी साफ होते हुए। गवर्नमेंट को चाहिए सफाई करे, खुदा ने करे बारिश हुई है, सबके घरों में पानी बढ़ जाएगा, ये नाला भरा हुआ होगा। इलाका मकीनों ने मुतंबा किया कि अगर इंतजामिया ने फौरी तौर पर नालों की सफाई ना कराई तो एहतिजाज का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। कराची के जिला कोरंगी 3.5 नंबर में सेवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बढ़ते सेवरेज के मसले ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। जिला कोरंगी में बढ़ते हुए सेवरेज के मसले ने मक्कीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कोरंगी 3.5 नंबर में उबलते गटर से निकलता हुआ गंदा बदबूदार पानी सड़कों पर खड़ा रहने से पैदल चलने वालों के लिए भी परेशानी का बाइस बन रहा है। जबकि सेवरेज के पानी से जहां मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, वहीं तरह तरह की मौजी बीमारियां भी जन्म दे रही हैं। ये कोरंगी 3.5 नंबर है, मॉडर्न पार्क और PSO पंप के बराबर में गली है। एक काटे पूरे टम्पर यहाँ से गुजरते हैं साहब, वो गटर बिठा लेते हैं, वो आगे खोलते हैं, दूसरे दिन वो पूरा 15 दिन हो गए चक्कर चलते हुए, कभी खुल जाता है, कभी 8 दिन हो गए खुल ही नहीं रहा गटर लैंड डलेगी या उसमें मलबा इतना हो गया है। इसकी वजह से पूरा रोड 3 नंबर तक पानी आने जाने वाले को सबको बहुत परेशानी का सामना है। पार्क में सब जगह साहब जा ही नहीं पा रहे, जाते हैं कैसे जा ही नहीं पा रहे। पूरा ये नवाजी कोई यहाँ से गुजर नहीं पा रहा, लेडीज़ है वो, ये जितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं टम्पर इसके ऊपर पूरे गटर बैठ गए। गाड़ियों का लोड ज़्यादा है, वो गटर छोटे हैं वो ऊपर बैठ जाते हैं। तकरीबन 15-20 दिन हो गए, घरों के अंदर गंदा पानी आ रहा है। बच्चे इसके अंदर अभी 2-3 बच्चे गिर चुके हैं, गाड़ियां गिर चुकी हैं इसके अंदर, सारे गटर के ढकने खुले हुए हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। पार्क वालों ने 2 लाइनें डाली हैं यहाँ पे, जब से जो है ना ये मसला हुआ है। जो पहली लाइन डाली है ना उसके अंदर जो है गंदा पानी मिल रहा है और सबके घरों में आ रहा है। ये वाटर बोर्ड वाले सुबह आए तो उनको कंप्लेन करी थी, वो आए थे, अब देखो कब कार्रवाई होती है। भाईजान ये बल्दियात वाले कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे बल्दियात वाले। आप सीवरेज के पानी देख लें, यहाँ पे कस्ते से चल रहा है, कोई निज़ाम सही नहीं है, ना सीवरेज आती है ना स्वीपर आते हैं, कोई काम नहीं होता है यहाँ पे भाई। इतने जरासीम फैल रहे हैं कि कोई अपने बच्चों को पार्क में लाता है तो बच्चे बीमार दाने हो रहे हैं भाई। आपसे गुजारिश है कि ये काम बाला तक बात पहुँचा दें कि खुदा रसूल का वास्ता है कि सीवरेज के निज़ाम सही कर दें ताकि लोग बीमारी से बच सकें। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि इंतजामिया जल्द अज जल्द होश के नाखून ले और सेवरेज के तबाह हाल निज़ाम को दुरुस्त करे। न्यू कराची के इलाके सेक्टर 5A में सेवरेज का पानी गटरों से बाहर निकल आया। आलूदगी के बायस इलाके में चिकनगुनिया, डायरिया, टाइफॉइड समेत मूजी मर्ज तेजी से फैलने लगे, जिससे मकीनों का जीना दोभर हो गया। ये है न्यू कराची के इलाके 5A की यूनियन कमेटी नंबर 7, जहां सेवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है। सेवरेज का गंदा बदबूदार पानी सड़कों पर इतना ज्यादा है कि पूरी सड़क स्याह तालाब का मंजर पेश कर रही है, जबकि हैरत अंगेज तौर पर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली की सजा इलाके के अवाम भुगत रहे हैं। ये सड़क जो तालाब का मंजर पेश कर रही है, इस सड़क पर स्कूल, मस्जिद और डिस्पेंसरीज भी हैं। सड़क पर 2 से 2.5 फुट गंदा पानी जमा रहने से ना ही लोग आसानी से मस्जिद पहुंच पाते हैं, ना ही स्कूल, बल्कि इस सड़क से इलाका मकीनों का आसानी से गुजरना भी मुहाल हो गया है, जिसके सबब आए रोज हादसा का होना भी मामूल बन चुका है। ये सेक्टर 5E न्यू कराची है, UC 7 का है सर, और इसको तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गया पानी यहाँ पे खड़ा हुआ। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये सामने जो नज़र आ रही है आपको, ये नमाज जनाजा की जगह है। यहाँ पे नमाज जनाजा अदा की जाती है और इसको इतना पानी खड़ा हो गया कि नमाजियों को आने जाने की, मस्जिद के आगे अमीर अहले सुन्नत मस्जिद है, इसमें इतना लोगों को परेशानी होती है नमाज में कि परेशान हो जाते हैं बड़े बुजुर्ग लोग जो कई दो गिर चुके हैं रास्ते पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर आके। बदबू और मक्खर तो इतना कारोबार पूरा बर्बाद होकर रह गया है, समझे ना। और मक्खी और मच्छर हो रहे हैं तो इतना घरों में लोग बच्चे बीमार है। पानी इतना गंदा पानी आ रहा है, मीठे पानी के अंदर पानी जो ना गटर का पानी मिल के आ रहा है, पीने का पानी भी गटर का पानी मिल के आ रहा है इसके अंदर। सेक्टर 5E में जगह जगह पानी हो रहा है बुरी तरह से, घरों में मच्छर हैं, सबको बहुत परेशानी हो रही है।
और तकरीबन 3 साल हो गए नमाजी वगैरह जो है बुरी तरह से परेशान है। ये इमाम बारगाह हुसैनी के सामने का रोड जो है पूरा ब्लॉक हुआ है पानी से बुरी तरह से। इसका मसला जो है बार बार गाड़ी वाले आते हैं, न्यूज़ वाले आके चले जाते हैं, इसका कोई हल नहीं निकल के दे रहा है एक टाइम से। अभी ये लाइनें यहाँ पे आई हैं, अब देखें ये कब में ये काम होता है, ये काम करें ताकि जो है हमारे घरों का पानी भी साफ़ हो। घरों पे पानी भी बदबू वाला आ रहा है, 3-3 घंटे पानी चला के भी पानी साफ़ नहीं हो रहा है पीने का। हम पानी से ही पीने से बेदार हो गए, क्या करें आप बताओ हम लोगों को। ये मसला हमारा जो हल करें, मेहरबानी करके, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तकरीबन 10-12-15 दिन हो गए हैं पानी यहाँ जमा हुआ है और सारा पानी जो है ना गटर का पीने के पानी में मिक्स होके जा रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं सारे। तकरीबन ये दुकानें मेरी हैं, 15 दिन हो गए ये बंद पड़ा हुआ सारा कारोबार, सब यानी कि सारों को ही बंद पड़ा हुआ कारोबार। और ये क्या कहते हैं, इसको जल्द से जल्द करवाएं। लोग आते हैं कहते हैं कि लाइनें डलेंगी, लाइनें वगैरह नहीं डलेंगी, इसकी चौकिंग हुई भी है, छोटा सा काम है, इसको नहीं कर रहे हैं। पूरा एला महल्ला यानी कि परेशान हुआ हुआ है। देखें रोज़ाना लेडीज़ जो सर्विस पे जाती हैं मसलन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। 2-3 लेडीज़ गिर गई हैं, कल हमारे सामने ही दुकान पे गिरी हैं। तो ये एक रास्ता यही है। करीबन 8 रोज़ से ये इलाका आफतज़दा हुआ है और तमाम कारोबार जो है लोगों के बंद हुए हुए हैं। नमाजियों को मस्जिद जाने में बहुत परेशानी है। राहगुज़र जितने लोग हैं वो समझ लें कि पानी के अंदर से निकल के जा रहे हैं। मेन रास्ता बिल्कुल पानी में से है और एक हफ्ते से इस परेशानी मुश्किलात का शिकार है। यहाँ कॉर्नर पे एक शरबत की दुकान है, उस पर मकसद ये कि शरबत पी रहा होता है तो वो खुशबू का होता है। वो कह रहा है शरबत में से बदबू आ रही है। भाई कैसे आ रही है, कितनी बदबू हो गई यहाँ पर। तो भाई शरबत में से बदबू नहीं आ रही, पीछे मुड़ के देखो पानी में से आ रही है। इलाका मकीनों का मजीद कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बाइस हर दिन गुजरने के साथ मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। जिला कोरंगी में निकासी आपके बेहतर इकदाम ना होने के बायस बेशतर सड़कें सियाह तालाब का मंजर पेश करने लगीं, जिसके बायस न सिर्फ इलाका मकीनों की रोज़मर्रा की आमद रफ्त मुतासिर है बल्कि तरह तरह की मूजी बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। और इसी के साथ कराची के इलाके कोरंगी नंबर 1 नगीना मस्जिद समेत बेशतर इलाकों में सीवरेज का न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।